आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक ऐसा कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे हम अगर पहला क्वेश्चन देखें इसमें इसमें इस प्रकार से दिया गया है कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसका जो एरिया है वो दिया गया है 27√3 और उन्होंने पूछा है कि इसके अंदर किसी भी पॉइंट से हम हर एक साइड पर परपेंडिकुलर डालते हैं। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर मतलब लंब डालते हैं। तो इन जैसे हम इसको मान ले ए बी सी, तो उन्होंने पूछा है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा। इनका सम बताना है, सभी परपेंडिकुलर्स का योग मतलब उनका सम बताना है। आप इसको ट्राई करके देख लीजिए एक बार। जो मैं कंसेप्ट बताने वाला हूं इस कंसेप्ट के बिना आप इस क्वेश्चन को कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अगर नहीं कर पाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बनी है। ये कंसेप्ट जानना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एग्जाम में इस कंसेप्ट पर बेस क्वेश्चन आता है तो यकीन मानिए इस कंसेप्ट को जाने बिना आप उसको बेसिक से भी नहीं कर पाएंगे, और अगर कर पाएंगे तो 2 घंटे लग जाएंगे और पूरा एग्जाम खत्म हो जाएगा आपका। तो हम शुरुआत करते हैं अपने कंसेप्ट की। देखो, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है और स्केलन ट्राइंगल में डिफरेंस क्या होता है। जो स्केलन ट्राइंगल मतलब विषम बाहु त्रिभुज होता है, इसमें अलग चीज होती है कि यहां से अगर हाइट डालोगे तो वही H1 हो जाएगी, यहां से हाइट डालोगे H2 हो जाएगी, और यहां से हाइट डालोगे H3 हो जाएगी। तो अलग अलग जगह से मतलब अलग अलग वर्टेक्स से आप हाइट डालते हो तो अलग अलग हाइट होती है। लेकिन जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है वो तो सिमेट्रिक होता है बिल्कुल इस प्रकार से। मतलब चाहे आप यहां से हाइट डालो, चाहे यहां से हाइट डालो, चाहे यहां से हाइट डालो, ये हमेशा हाइट h ही होती है इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल में। तो किसी वर्टेक्स से आप हाइट डाल दो, हाइट हमेशा सेम होती है। अब जो कंसेप्ट है हमारा मेन कंसेप्ट वो इस प्रकार से है कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है। हमें ये मान के चलो हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है, और इसके अंदर मान के चलो हमने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को नाम दे दिया O। इस पॉइंट से हम साइड में परपेंडिकुलर डाल दे। फर्स्ट पर डाला मान के चलो ये स्मॉल a है, ये स्मॉल b है, और ये स्मॉल c है। इस वाले पर थर्ड वाली साइड पर ये स्मॉल c है। तो ए बी सी क्या हो गए, परपेंडिकुलर्स की लेंथ हो गई। और जो इसकी जो साइड है इक्विलेटरल ट्राइंगल की वो एस है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड तीनों सेम है, अगर ये एस है तो भाई ये भी एस होगी, ये भी एस होगी। तो कंसेप्ट ये बोलता है कि जो पॉइंट है इस पॉइंट से हर एक साइड पर डाले गए परपेंडिकुलर का सम मतलब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू होता है एच, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट के इक्वल होता है। इसके अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर किसी भी पॉइंट से अगर हम तीनों साइड में परपेंडिकुलर डालते हैं तो इन परपेंडिकुलर्स का जो सम होगा वो इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट के इक्वल होता है। यही मेन कंसेप्ट है। अब मैं इसको आपको प्रूव करके भी दिखा दूंगा, क्योंकि हवा में बातें नहीं हो रही यहां पर। देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे। अगर मान के चलो ये पॉइंट है, इसको हम यहां से ज्वाइन कर देंगे, यहां से ज्वाइन कर दिया, फिर हम इसको यहां से भी ज्वाइन कर देंगे। अब इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी, ये नाम दे दिया, और इनको नाम दे देते हैं डी ई एफ। हमने जो साइड मानी है इक्विलेटरल ट्राइंगल की वो एस मानी है कि स्मॉल एस इसकी साइड है। तो अगर हम इस ट्राइंगल का पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालें तो एरिया इज इक्वल टू क्या होगा भाई, इस वाले ट्राइंगल का एरिया प्लस इस ट्राइंगल का एरिया, और ऐसे तीनों ट्राइंगल छोटे छोटे ट्राइंगल का एरिया। तो पहले ट्राइंगल का इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2, बेस बेस कितना है एस, हाइट कितनी है ए, प्लस इस वाले का 1/2, बेस कितना है एस, हाइट कितनी है बी। भाई बेस कितना है ये एस, हाइट कितनी है बी, प्लस इस थर्ड वाले का देखें तो 1/2, बेस कितना है एस, हाइट कितनी है सी। ये हो गया। और जो मान के जो हमने सपोज कर लिया कि इसकी जो हाइट है वो कैपिटल एच है, सॉरी स्मॉल एच है, इसकी जो हाइट है वो स्मॉल एच, वो तीनों साइड से इक्वल होती है। तो अगर हाइट एच है तो जो इसका एरिया होगा वो 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। बेस क्या है एस, इंटू हाइट हमने मान ली कैपिटल एच, सॉरी स्मॉल एच ये मान ली। अब यहां से 1/2, या फिर हम देखो यहां से देखें तो 1/2 एस, 1/2 एस, 1/2 एस और 1/2 एस, ये तो कॉमन है सब में, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एच इज इक्वल टू निकल कर आएगा, यहाँ जी ए बचेगा, यहाँ बी बचेगा, और यहाँ पर सी बचेगा। तो ये मेन कंसेप्ट है, ये निकल आया एच इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इस प्रकार से आप ये प्रूफ भी कर सकते हैं। तो अब ये प्रूफ हो गया भाई कि जो हाइट होती है वो ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों का सम होती है, मतलब किसी पॉइंट से
ट्राइंगल के अंदर किसी पॉइंट से डाले गए परपेंडिकुलर्स का सम। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब मेन कंसेप्ट इसके आगे भी बनता है कुछ, ये तो कंसेप्ट क्लियर है आपको। देखो ये ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी। देखो अगर ट्राइंगल की साइड एस है, अगर ट्राइंगल की साइड एस, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड एस है, तो उसकी हाइट का फॉर्मूला क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखो हाइट निकालते कैसे हैं, हमारे पास अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी साइड को अगर हम एस मानते हैं, तो ये भी एस, ए भी एस, ये हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा एस बाई टू, और यहां पर इसको एच मानेंगे। इस ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा, तो एच की जो वैल्यू निकलती है वो अंडर रूट 3/2 ए की इक्वल निकलती है। मतलब जो इक्वल ट्राइंगल की हाइट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3/2 ए साइड होती है। अब यहाँ पर साइड क्या है, एस है, ये एस मान लिया हमने, तो ये हो जाएगा। तो एच जो एच की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ये रख देते हैं हम, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 इंटू एस। अगर एस की वैल्यू हम निकाले तो एस इज इक्वल टू ये रूट 3/2, ये पलट जाएगा यहाँ पर, तो 2/√3 हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो अगर परपेंडिकुलर इस प्रकार से दी हो एबीसी, और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड पूछी जाए, तो साइड का फॉर्मूला होता है 2/√3 ए प्लस बी प्लस सी। ये न्यू कॉन्सेप्ट। तो यहां पर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं कि भाई अगर हाइट आएगी, सॉरी हाइट नहीं हुई, अगर साइड पूछी जाएगी, तो साइड का फॉर्मूला होगा 2/√3 ए प्लस बी प्लस सी। सॉरी यहाँ पे एस लिखना पड़ेगा क्योंकि वो मैच हो जाएगा। ये हो गया। थर्ड निकालते इसका एरिया। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड एस है, तो इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर रख देते हैं वैल्यू √3/4। साइड की वैल्यू ये वाली है, इस वैल्यू को रख देते हैं, इसका स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, यहां पर a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर लग जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट। अब 3 को क्या लिख सकते हैं हम, देखो पहले √3 ऊपर का एज इट इज, नहीं इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ये 3 होता है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, एक √3 से कैंसिल आउट हो गया। तो जो एरिया का जो फॉर्मूला बना एरिया का, वो क्या बना भाई, 1/√3, 1/√3 ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये बन गया इसका फॉर्मूला। आई होप अब आप अपने सेल्फ से भी इन दोनों क्वेश्चन को कर सकते हैं, मुझे कराने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो एक बार वीडियो को पॉज करके इन दोनों को ट्राई कर सकते हैं। बाकी कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए, अगर नहीं हुए तो आप इसको एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिए, दूसरी बार में आपको इस कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और इस कंसेप्ट को याद रखना है, ऐसा नहीं करना कि बस समझा और बस भूल गए। अगर भूल जाओगे तो एग्जाम में याद आने में 10 मिनट लग जाएंगे कंसेप्ट को, और उतने में पूरा पेपर हो जाएगा। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या दिया है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका एरिया है 27/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके अंदर किसी पॉइंट से, देखो क्वेश्चन ऐसा है, ये ट्रायंगल है, इसका जो एरिया है 27/√3 है, इसके किसी पॉइंट से ये परपेंडिकुलर डाले हमने हर एक साइड पर, इनकी इनका ए प्लस ए बी सी मान लो, इनको इनका सम निकालना है भाई, ये इनका योग ज्ञात करना है। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, हम ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है। तो ए देखो ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1/√3 ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी दी है, तो ये दी है 27/√3, 27/√3 इज इक्वल टू 1/√3 ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। इसको यहां पर पहुंचाएंगे तो √3 का √3 मल्टीप्लाई होगा 3, तो 27 इंटू 3 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। ये 27 से 81 होता है, इसका स्क्वायर को इस तरफ भेजेंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, 81 का अंडर रूट 9 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट का जो आंसर है वो कितना निकल कर आएगा हमारा 9, ये याद रखना। तो आई होप आपको, देखो ये जब हमें कंसेप्ट पता चल गया
तो कंसेप्ट पता चलने से कितना इजी हो गया है क्वेश्चन करना। अगर इसको हम बेसिक से दिमाग लगाते तो आप खुद सोच सकते हैं कि हमें कितना दिमाग लगाना पड़ता। तो ये कंसेप्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम ओरिएंटेड कंसेप्ट है, वायरल कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा पूछे जाता है आजकल ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि भाई एक समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु ओ से खींच तीनों भुजाओं पर खींचे गए लंबों की लंबाइयां क्रमशः √3, 2√3, 5√3 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप मतलब पेरीमीटर और क्षेत्रफल मतलब एरिया, ये फाइंड करना है। अगर हम देखो ए की वैल्यू दी यहां पर √3, बी की वैल्यू दी है 2√3 और सी की जो वैल्यू दी है 5√3। अगर हमें परिमाप पूछा है, परिमाप मतलब तीनों साइड का सम। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एस 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 तीनों साइड इक्वल, तो परिमाप क्या हो, परिमीटर क्या हो जाएगा 3s, मतलब साइड निकालनी पहले हमें। तो साइड का फॉर्मूला क्या होता है, ये s इज इक्वल टू हो जाएगा 2/√3 a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को ऐड करो भाई, √3 और 2√3 3√3 और 5 जोड़ेंगे तो 8√3, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, s इज इक्वल टू 8 टू जा 16, ये साइड निकल आई। लेकिन पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा भाई, 3 टाइम्स कर दो उसको 16, 3 इंटू 16, ये कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर, ये पेरीमीटर निकल आया। इसका एरिया निकालना है तो साइड अगर 16 निकाल, देखो अब वापस ये मत करना कि भाई ये प्लस बी प्लस सी फॉर्मूला लगाएंगे हम रखेंगे। अगर हमने वही साइड निकाल ली है तो साइड के रूप में फॉर्मूला होता है भाई, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 s², ये फॉर्मूला होता है। तो रख दो यहां पर फॉर्मूला, तो √3/4 16 का स्क्वायर, तो 16 इंटू 16 लिख दे रहे हैं, 16 इंटू 16, 4 से ये 4 टाइम्स हो गया कैंसल, 16 4 जा 64, तो हो जाएगा 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है। तो आई होप आपको इन दोनों क्वेश्चन से ये कंसेप्ट और भी क्लियर हो गया होगा। अब एक बार और इसको रिपीट करके देख सकते हैं। कंसेप्ट ये आपको सीखना ही है क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर ऐसी ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छी मैथ सिखाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। थैंक यू सो मच।